ऐसा उनका मानना है। लेकिन अपने आप को खाली खींचना ही यहाँ से मिश्रा कुशराम जी अंदर जाने के साथ टिकेश्वर 11 नंबर की जर्सी और लेफ्ट इन के रेडर जहाँ से छोर बदलने के साथ वो 6 खिलाड़ियों का हुजूम है और एक अंक का नुकसान एक को लेना चाह रहे थे। पैर चलाने के साथ हालांकि अंकों की उस सिलसिले की शुरुआत नहीं हुआ, मनोवैज्ञानिक फायदा नहीं ले पाया और पहला पड़ाव कबड्डी का और राज परिवार ने जरूर पार किया है, लेकिन वो अंक के सिलसिले की शुरुआत कबड्डी का वो खेल जहाँ खाता खोलने की भी बात करनी पड़ती है। और वो क्या इस समय कुशराम जी ले रहे हैं थंब अप के साथ बोनस का इशारा हो गया बलौदा बाजार के लिए, अर्थात वो अंक के सिलसिले पर शुरुआत कर गया है, अंक को चलायमान कर गया है। उनके मुख्य रेडर अव्वल दर्जे का इधर से भी अंक के सिलसिले का शुरुआत हो चला है अब, अर्थात अब अंकों की बरसात होने वाली है। अंकों की उस बरसात को रोकेगा कौन, इसकी भी उनको जानकारी लेने पड़ेंगे। टिकेश्वर की हो कि कर जाना डेट छूट गया दीपक से, नुकसान हो गए 1 अंक का। 1-2 के मुकाबले अब 1 अंक की बढ़त, लेकिन पहले हाफ का खेल और पहले हाफ की खेल में अभी छोटी सी बढ़त, मौका नहीं दिया एम गोपी को। एक मर्तबा उन्होंने थोड़ी सी डिफेंस को पीछे धकेलने का काम जरूर किया था और कवर पर आए थाई को लिया फिंगर टच का इशारा हो गया खुशराम जी के लिए। 4-1 के मुकाबले 3 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त खेल की पहले हाफ की शुरुआत में जिस तरीके से दूसरी विनय के ऊपर मैदान के ऊपर जितने देर से वो मैदान से बाहर रहेगा तब चल करके कहीं सुपर कवर था सुपर किंग की जो रणनीति है और मैदान के ऊपर सरोकार हो। फिलहाल 2 नंबर की जर्सी लेफ्ट इन के रेडर एक मरतबा पिछले मरतबा हाले की मौका और अंक मिल गया था, तेजी से छोर बदला। टिकेश्वर 11 नंबर की जर्सी और लेफ्ट इन के रेडर जहाँ से छोर बदलने के साथ वो 6 खिलाड़ियों का हुजूम है और एक अंक का नुकसान एक को लेना चाह रहे थे मनोज, एंकर छूट गया, अंक दे बैठा राज परिवार को, रायस परिवार को। फिर एक बार इस मर्तबा चला है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अपने आप को खाली खींचना ही यहाँ से मिश्रा कुशराम जी अंदर जाने के साथ डू और डाई का रेड डिसाइडेड रेड है विनय के लिए। थोड़ी सी गहराई में जाने के साथ बोनस का भी वो प्रयास करेगा लेने का और उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटाने होंगे। हालांकि लगातार सफलता पिछली मर्तबा मिला जरूर है, लेकिन यहाँ तो 30 सेकंड के दायरे में सब कुछ कर जाना होगा। अंत में पैर सटाया और दूसरे खिलाड़ी ब्रेक लग जाना पैर पर और अपने आप को फिर रिटर्न लेना। दीपक भरा हुआ मैदान और साथ का वो फुल हाउस मैदान से अब चल करके भरपाई करके कदम उठाएगा, लेकिन उस पर रोड़ा लगा के बैठा है डिफेंस। हम बढ़त पर जा रहे हैं डिफेंस के बदौलत और डिफेंस का जादू चल जाना। यहाँ सब्र का परिचय कौन देगा? हालांकि जोखिम लेने के अंक लेने तो रेडर को खासा आवश्यकता है। ऐसा होना तो वीरेंद्र कुशराम के लिए लंबी विसिल की आवाज आएगी, लेकिन अंदर जाने से ऊपर टेकने क्या फंस जाएगा। कभी कभी उसका क्या इंतजार कर
लंबे भी से हुटर की जो आवाज है साफ बयां कर रहा है। एक मरतबा कैच छूट जाएगा क्या, लेकिन अंत में 6 खिलाड़ी की हुजूम आया और जाके कैच छूटते छूटते रह गया और कैच मैदान के ऊपर पूरा हो गया। चौथे जैसी ही रिवाइवल आया वीरेंद्र कुशराम का एक मरतबा सुपर टैकल में फंसा भी, लेकिन यही तो जज्बा है कबड्डी खेल का। जितने मुख्य रेडर पकड़ाते भी हैं उसके बाद उस जज्बा को इस मरतबा मैं करके दूंगा। उलझने के लिए गया हूँ, सुलझा के आऊंगा और इस मरतबा सुलझा ही दिया है। चुम्बन के ऊपर अटैक लिया, चुम्बन को बाहर का रास्ता दिखाया। 11-6 के मुकाबले 5 अंक की बढ़त और दूसरा पहले हाफ का खेल अमूमन जिस तरीके से गुजर रहा है, लगभग 4 मिनट 26 सेकेंड का खेल रह गया है और 5 अंक की जो बढ़त है एम गोपी इस समय मैदान पर 7 खिलाड़ी और वहीं से बोनस अंक ले लिया है, 1 अंक की भरपाई। लेकिन ऑल आउट की उस दहलीज पर भी तो जा रही है, यहाँ से वो रिवाइवल लेने की खास जरूरी है। खास करके एम गोपी उनके दूसरे दर्जे के रेडर हैं और एम गोपी का ही जादू न चलना। और इस मैच में जिस तरीके से देश के लिए गए का शिकार हो जाएगा वीरेंद्र कुशराम का। स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल में बाजी मार गया कुशराम, अंत में शरीर को घुमाया और अपने दोनों पैर को मिड लाइन पर ले गया, तब चल करके ऑल आउट के साथ ऑल इन का इशारा हो रहा है कवर्धा किंग्स कवर्धा के लिए। 7-15 के मुकाबले अब चल करके ऑल आउट के साथ फोर को बाहर का रास्ता सिखा दिया, 11 को अंदर लिया। फिर एक बार विनय और क्या मुख्य कोच जहाँ से शुभम की वो चर्चाएं हैं जो सुमारी है, उनको अभी भी किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट में लेके ना आना, ये समझ से परे है। और विनय का एक अंक मिल गए, 1 अंक की वो भरपाई, अभी भी 7 अंक की बढ़त। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे वो शिकंजा कसते चला जा रहा है टिकेश्वर, और इस मरतबा क्या कैच छूट जाएगा, स्ट्रगल जारी है, अंत में खिलाड़ी का वो सहयोग बन गया। कैच टॉपी नहीं कर रहे हैं कॉर्नर इन से। फिर एक बार जिसकी चर्चा लगातार हो रहा है, एम गोपी का ही जादू न चल पाना और बोनस के जरिए अंकों चलायमान करना, अंकों की भरपाई करना। और इस मरतबा पैर चलाया, 2 टच के लिए कसमे वादे खाए जा रहे हैं और कहते ना फिर माँ कसम की बात मत आए, सब डर के बात है। हालांकि ये मरतबा ऑफिसर्स की नज़रों से आप बच नहीं सकते। और तीर चलाया, तीर सही सटीक निशाने पर लगा, अंत में वो बाहर का रास्ता दिखाया। दूर छोर पर एम साहू जी और ठीक मंच के सामने राजपूत जी और मैच रेफरी एस राजू जी। अनबैलेंस होने के साथ अपने आप उनके साथी ने, उनके डमी खिलाड़ी ने उनको सहयोग किया और अंत में मैदान पर खींचा। 10-16 3 नंबर की जर्सी ब्रजेश हैं। अब ब्रजेश थोड़ी सी आउट ऑफ बाउंड का इशारा हुआ, कॉर्नर के खिलाड़ी थोड़ी सी झोंका दे रहे थे। अंत में ब्रजेश ने वो अपना आपा खोया और आउट ऑफ बाउंड हुआ। 9 स्ट्रगल और 11-16 5 अंक की बढ़त। विनय हर खिलाड़ी है एक दस्तक जरूर दे रहा है ऑल आउट का, लेकिन ऐसा अगर कर गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा वो कवर्धा सुपर किंग के लिए। वीरेंद्र नंबर 5 की जर्सी, जिनका जादू चलना और उसकी बदौलत इस समय अंकों की लीड है उनके टीम के पास।
जैसे ही पैर दिखाया वो वॉक लाइन के ऊपर वो खेलते रहे। थर्ड रेड का इशारा हो रहा है डू अड़ाई का, और विनय ने वो जिम्मा उठाया अपने कंधों के ऊपर कवर्धा सुपर किंग के लिए। 5 खिलाड़ी, बोनस ऑफ है, मतलब कि स्ट्रगल के लिए अंदर जाना होगा। टच के अंक के लिए गए और टच के अंक लिया भी। डू अड़ाई में रेडर विनय को वो टच का अंक हासिल हुआ। कॉर्नर से खिलाड़ी को बाहर किया और 12वां अंक लिया कवर्धा के लिए। 6 अंकों की लीड अभी भी है, वो है देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के पास, और 6 अंकों की बढ़त लीड को दूसरे हाफ की खेल है, उसको लगातार बना के रखने की जरूरत है। क्या इस बार कवर पे टच के लिए जरूर गए हैं और डिफेंडर ने स्वीकार कर लिया है। आत्मविश्वास को बना के रखना, हालांकि टीम पीछे चल रही है इस समय कवर्धा सुपर किंग की नंबर 12 की जर्सी के साथ। सामने 5 खिलाड़ी और दीपक इस बार लेफ्ट रेडर के साथ, और इस बार दीपक का शिकार। मतलब यह है कि यहां से एक एक अंक से भी उस अंक की जो जितने अंकों की समय पिछड़ रही है उसके करीब पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। इस बार पैर को चलाया, कॉर्नर के ऊपर पीछे धकेला कॉर्नर के खिलाड़ी को। दूसरी मर्तबा टो टच के लिए गए। कवर के खिलाड़ी आ रहे हैं जरूर, लेकिन वो अंत में उन्होंने बोनस का प्रयास लिया, उसमें उन्हें कामयाबी हाथ लगी। डू और डाई का रेड है। धैर्य की जरूरत डिफेंस पे जो 5 खिलाड़ी है उनको है, और मुख्य रेडर को अगर यहां टेकल कर जाते हैं डू और डाई पर तो मनोबल ऊंचा होगा और सामने वो अंकों की लीड, 1 अंकों की लीड भी कम होगी। जल्दीबाजी की आवश्यकता है नहीं। पीठ जैसे ही पीठ दिखाया, 2 खिलाड़ी निकल रहे थे कॉर्नर से। अभी भी अपने आप को एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। जर्सी नंबर 8 आउट, डिफेंस से बाहर। डू और डाई में रेडर सफल हो गए देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए। बलौदा बाजार 21 पर, कवर्धा 13 पर, और 8 अंकों की लीड। डिफेंस करने वाली टीम के पास 7 खिलाड़ी मौजूद। मतलब कि समय के साथ साथ खेल की गति को थोड़ी सी धीमी करने के बाद वो डू और डाई पे खेलना पसंद कर रही है, और इससे नुकसान ज्यादा होगा वो होगा कवर्धा सुपर किंग के टीम को उनको टच का अंक चाहिए। बाजी नहीं की, मतलब कि एडवांस टेकल के लिए वो आए नहीं। विनय के ऊपर जवाबदारी, और उस जवाबदारी का अभी तक जिस जवाबदारी के साथ उनको टीम में लिया गया फर्स्ट 7 में, उसको अभी तक बखूबी निभाया है। थोड़ी सी पैसी है, फुटवर्क और चपलता इतनी तेज है, वो गति इतनी तेज है कि डिफेंस हिलता है। बलौदा बाजार का डिफेंस अब यहां से बिखरने लगा है, और जब बिखरने लगा है, डू और डाई का रेड है और फुल हाउस मैदान है, मतलब बोनस का प्रयास होगा ही होगा रेडर के द्वारा। और डू और डाई में अगर आपको सुरक्षित होना है तो बोनस का भी एक जरिया है, ऐसा नहीं है। रेफरी एस राजू जिन्होंने अंतिम 5 मिनट का वो इशारा कर रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन कवर्धा सुपर किंग की ओर से 12 नंबर दीपक कुमार को बाहर करके 3 नंबर के। हेलो पोर्ते जी, द्वितीय पुकार हरिकेन पैसन मोंगेली वर्सेस परसों वॉरियर्स बेमेतरा के लिए। दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर लें। सेकेंड कॉल फॉर हरिकेन पैसन मोंगेली वर्सेस परसों वॉरियर्स बेमेतरा। आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम मैनेजर काइंडली गेट योर टीम्स रेडी। थैंक यू। शुभम नंबर 3 के साथ सब्स्टिट्यूट के बाद आए हैं, आते ही सीधे डिप्टी पे लगा दिए गए हैं। शुभम बाहर जाएंगे। टेकल और दूसरी ओर डू और डाई का हुटर, भोपू की आवाज।
वीरेंद्र के कानों तक साफ सुनाई दिया होगा, लेकिन रेडर अंतिम 4 मिनट का इशारा हो रहा है, लेकिन डू और डाई का रेड है। शुभम की हम बात कर रहे थे, शायद सी चोटिल भी है शुभम नहीं, अन्यथा एक अच्छे रेडर थे, नीतीश कुमार है। वो ध्वनि सुनाई देता है सेंटर लाइन के ऊपर, लगातार एक स्वर में वो अंकों की जानकारी देते हैं बड़े सहज ढंग से, और उनकी पैनी निगाहें लगातार बनी रहती है कोर्ट के ऊपर। 3 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल का एक मौका जरूर है 2 अंक बटोरने का, लेकिन टीम के पास लीड है बलौदाबाद बाजार देवरानी रॉयल्स के पास, और उन्हीं के टीम कोच ओमकार जायसवाल ने टाइम आउट बुलाया था। उनके वो साफ हिदायत भी होगी कि अंकों की लीड है, समय कम बचा हुआ है, यहाँ से अंतिम 3 मिनट का इशारा हो रहा है, और इसी समय को ध्यान में रखा होगा दोनों कोच ने, और वो इंतजार खत्म हुआ, और कवर्धा सुपर किंग जिसका इंतजार कर रहे थे खिलाड़ी को संभवतः चले भी गए हैं। अब इसलिए टाइम आउट होगा, जो वो तीसरे और चौथे निर्णय रहा है ऑफिशियली तौर पे। अब जानकारी निकल करके आया है कि रेडर सुरक्षित है, क्योंकि लॉबी में पहले चले गए थे डिफेंडर, और इसलिए रेडर सुरक्षित हुए। अंतिम 2 मिनट 26 और 17 के मुकाबले लीड के साथ 7 खिलाड़ी का फुल हाउस मैदान, और डिफेंस गरज रहा है। रेडर आउट, और इस रेडर आउट के साथ अंतिम समय में भी एक ऑल आउट का दहलीज, एक ऑल आउट का वो स्वाद चख रहा है कवर्धा सुपर किंग की टीम। देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार के लिए 3 अंकों का इशारा, 1 खिलाड़ी को आउट करने का, और 2 वो बोनस स्वरूप आउट अंक पूरी टीम को ऑल आउट करने का। 30 और 17 के मुकाबले 31 और 17 हो चलेगा वो समा कोर्ट के चारों तरफ बिखर रहा है। अब बिलासा की वो नगरी, विल्सन नगरी इस समय कबड्डी के खिलाड़ियों को अपने गोद में खिला करके अपने आप को गदगद महसूस कर रहा है। उसी के भी बलौदा बाजार के मैदान के ऊपर प्रेम का बड़े प्रेम से साथ स्वीकार किया गया। कहा कि टीम के पास लीड है, लेकिन जब कभी भी मौका हाथ लगेगा हम टैकल करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, किसी तरह के हम यहाँ पे आपके विरुद्ध नरमी बरतने के इरादे में नहीं है। हम अंकों की लीड है उसको और बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के साथ बड़े फैसले से हम जीत हासिल करेंगे, इसी इरादे के साथ। बिल्कुल समय कम बचा हुआ है, और एस राजू की अब दोनों